हाय एवरीवन। तो ये जो वीडियो होगा फाइनल दिसंबर मंथ का वीडियो होगा। इसमें कवर करने वाले हैं कि जो CAPF AC होता है पेपर 2 में। तो दिसंबर मंथ में जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहे हैं स्पेशली पेपर 2 के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहे हैं उसको यहाँ पे डिटेल के साथ जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है इस वीडियो का, इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे पूरा टॉपिक वाइज कवर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कवर करने वाले हैं कि लाइन से जो है लिख दिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको फिर उसको ही कवर कर रहे हो, ऐसा नहीं। इसमें जितना भी दिसंबर मंथ में जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहे हैं जो कि CAPF AC स्पेशली पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, उसको मस्ट डू टॉपिक है, उसको कंप्लीट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो पेपर 2 का मंथली मैगजीन होता है इसे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज़ और, जो CAPF AC पेपर 2 का मॉक टेस्ट है वो लाइव है, तो उसको भी एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो, वेबसाइट से जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जितना भी न्यूज़ कलेक्ट किए गए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए गए हैं, चाहे गवर्नमेंट रिसोर्सेज हो, तो उसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जितना भी टॉपिक यहाँ पे कवर करते हो उसमें जो डाटा यूज़ करते हो थोड़ा सा यहाँ पे लेटेस्ट डाटा यूज़ किया करो। जैसे कि मंथली मैगजीन जब हम लोग रिलीज़ करते हैं तो वहाँ पे भी देखे होंगे कि जो डाटा है वो लेटेस्ट डाटा ही यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे, जो कि पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लेटेस्ट डाटा यूज़ करते हो तो एग्जामिनर के माइंड में एक जो है एक मैसेज चला जाता है। क्या मैसेज जाता है कि जो स्टूडेंट लिखे हुए कॉपी वो तो डे टू डे फिनोमेना से अवेयर है, तभी तो लेटेस्ट डाटा को कोट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो मार्क्स बूस्ट होता है वो इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखते हुए बूस्ट किए जाते हैं। कोई भी टॉपिक यहाँ पे प्रिपेयर करते हो, जैसे कि यहाँ पे राइट टू हेल्थ टॉपिक है ना, जैसे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे। तो कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करते हो तो इस तरीके से प्रिपेयर करो। देखो, पहले तो इंट्रो प्रिपेयर किया करो। तो जो टॉपिक प्रिपेयर करते हो ध्यान रखना थोड़ा पेपर ओरिएंटेड प्रिपेयर किया करो। मतलब जिस तरीके से ऐसे प्रिपेयर करते हो, जिस तरीके से जो है एक आंसर लिखे जाते हैं उसी टॉपिक में प्रिपेयर किया करो। तब उसको जो है बाद में जब रिवाइज तो करोगे, तो रिवाइज करोगे तो एक फॉर्मेट में रिवाइज हो जाता है। ऐसा नहीं रैंडमली, हम लोग वही गलती यहाँ पे करते कि रैंडमली लिख रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को पहले लिख रहे हैं, इंट्रो को बीच में ला रहे हैं, बॉडी में जो चैलेंजेस होता है उसको पहले लिख रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस बाद में लिख रहे हैं। तो ये जो है गलती मत किया करो, क्योंकि जब एक ऐसे लिखोगे तो पहले से उस माइंड को प्रिपेयर करो ना। पेपर 2 का वहाँ पे क्या लिखना होता है, पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना होता है, और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि रैंडमली कुछ भी लिखने लग जाते हो, ठीक है, ये एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखा करो कि जब भी जो ऐसे लिखो, ये बहुत अच्छा से यहाँ पे गाइड एज ए गाइडेंस की तरह भी यूटिलाइज कर सकते हो इसको। क्योंकि जब एग्जाम में बैठते हो तो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, तो माइंड में जो आएगा वही लिखोगे, और माइंड को पहले से ट्रेन करके रखोगे कि पहले इंट्रो आएगा, फिर सिग्निफिकेंस लिखेंगे, फिर चैलेंजेस लिखेंगे। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो जजमेंट लिखेंगे, कोई स्कीम आए हैं तो स्कीम के बारे में कोट करेंगे, अगर कोई न्यू यहाँ पे स्कीम फ्लेक्सिबल स्कीम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कोट करोगे। अगर कोई लेटेस्ट डाटा है या फिर कोई सर्वे है जिसे पब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको कोट करोगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सब लेटेस्ट डाटा होते हैं जिसको कोट करके मार्क्स को यहाँ पे बूस्ट किया जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है सोशल इशू से रिलेटेड है ना, सोसाइटल इशू से। और सोसाइटल इशू में दिसंबर मंथ में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहे हैं वो 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहे हैं जिसको यहाँ पे कवर करना है। पहला जो न्यूज़ है वो राइट टू हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि अभी जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उससे क्या है ये जो है टॉपिक है। देखो, इस टॉपिक को तो यहाँ पे पूरा मैं लिख के तो नहीं बताने वाला, क्योंकि इसका पूरा ये जो है पेपर 2 का और मंथली मैगजीन्स का पार्ट है, और ये मंथली मैगजीन जो है ऑलरेडी रिलीज किए जा चुके हैं, तो टेलीग्राम चैनल से या फिर वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो। चाइल्ड ट्रैफिक इन इंडिया, ट्रैफिकिंग, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। हायर एजुकेशन, अभी जो है यूजीसी के द्वारा न्यू रूल भी पब्लिश किए गए हैं, न्यू रूल लाए गए हैं, उसका भी यहाँ पे मास प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो वो भी एक कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे इनकलकेट कर सकते हो हायर एजुकेशन के साथ यूजीसी का क्या रूल है, क्या रोल यहाँ पे प्ले किए जा रहे हैं यूजीसी के द्वारा, इस तरीके से। ये जो न्यूज़ रहे ना, सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रेन, ये जो है ऑस्ट्रेलिया में अभी चिल्ड्रेन के लिए जो है सोशल मीडिया को बैन किए गए हैं, तो वहीं से इसको लिंक कर सकते हो सोशल मीडिया बैन, क्योंकि ये
न्यूज़ में रहा है दिसंबर मंथ में। उसी के साथ राइट टू डिस्कनेक्ट हो गया, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया हो गया, ये भी यहाँ पे न्यूज़ में रहे हैं। प्लस जो सिक्योरिटी टॉपिक है, तो सिक्योरिटी टॉपिक में बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ में रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे। हालांकि जो क्रिप्टो करेंसी है, इसे ध्यान रखना, इसे इकोनॉमिक टर्म में भी यूटिलाइज कर सकते हो, इकोनॉमी के टर्म में। लेकिन देखो, प्रिपेयर करने का यही हैक्स होता है पेपर 2 का। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को जो है सिक्योरिटी पर्पस या फिर सिक्योरिटी टॉपिक में क्यों इंक्लूड किए गए, इसका भी रीज़न है। क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है वो सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी होते हैं, सिक्योरिटी टर्म में भी एज अ चैलेंजेस यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी जैसे कि फंडिंग आ रहा है, कोई भी एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, तो उसको फंडिंग आ रहा है, बैक में फंडिंग मिल रहा है। तो बैक में फंडिंग मिल रहा है तो क्या जो वाइट मनी है उससे मिल रहा है कि ब्लैक मनी है उससे मिल रहा है, तो ये जो है इसलिए यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को इकोनॉमिक टर्म में वो अलग हो जाएगा। जब जो क्रिप्टो करेंसी इसको एज ए इकोनॉमिक टर्म में लिखोगे तो उसका जो फॉर्मेट होगा, जो कंटेंट होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर इसी को एज अ सिक्योरिटी टर्म में लिखोगे तो उसका कंटेंट डिफरेंट होंगे, समझ रहे हो। फिर उसी के साथ लॉ इन्फोर्समेंट में जो एआई का रोल है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी जो है एट प्रेजेंट एआई का जो है बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किए जा रहे हैं। बायोसिक्योरिटी एंड बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशन, अभी रिसेंटली ये वीपन कन्वेंशन हुआ है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये वीपन बेस्ड हैं और उसी के साथ बायोसिक्योरिटी बेस्ड हैं। तो बायोसिक्योरिटी क्या होता है, क्या इससे रिलेटेड यहाँ पे कन्वेंशंस हैं, क्या आउटकम लाए गए हैं, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो है पॉलिटी। पॉलिटी में जो पेशा एक्ट है 1996 का, जो ट्राइबल एरिया के लिए इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ट्राइबल एरिया को थोड़ा सा यहाँ पे ऑटोनॉमी दिए जाते हैं, है ना, एडवांटेजेस दिए जाते हैं थ्रू पेशा एक्ट। तो है क्या पेशा एक्ट, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, कुछ लेटेस्ट अगर इसमें एस्टीमेट किए गए हैं, अगर जजमेंट दिए गए हैं, तो ये सब यहाँ पे पता होना चाहिए। अभी जो है देखो, ये जो एविएशन गवर्नेंस इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। अभी जो है महाराष्ट्र में भी जो है प्लेन क्रैश हुए हैं, उसी के साथ अभी जो है सिग्निफिकेंसली बहुत ज़्यादा जो है प्लेन क्रैश जो है देखने को मिल रहे हैं। तो प्लेन क्रैश क्यों हो रहा है, क्या उसका गवर्नेंस है, क्या चैलेंजेस है, ये सब जो है इसमें कवर करेंगे। एआई इनोवेशन हो गया, हेट स्पीच हो गया, ये जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं हेट स्पीच। इसे जो है एज अ स्टैटिक भी कवर कर सकते हो, है ना, लेकिन करंट ओरिएंटेड कवर करना, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा कोट करोगे वो लेटेस्ट डाटा ही कोट करना। इमिग्रेशन, क्योंकि अभी जो है इलीगल इमिग्रेशन बेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ जजमेंट दिए गए हैं। ठीक है, ये क्या जजमेंट है, सब जो मंथली मैगजीन है वहाँ पे कवर्ड है। तो इलीगल इमिग्रेशन जो है उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिए गए हैं, तो उसको कवर करोगे। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया जो रेगुलेशन है, अब देखो अभी सोसाइटल में इसको कवर किए हैं सोशल मीडिया बैन। ठीक है, सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन ये अलग चीज़ है, और सोशल मीडिया जो रेगुलेशंस करना है ये डिफरेंट चीज़ हो जाते हैं, है ना, डिफरेंट टर्म है, ध्यान रखना। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में अभी जो है ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, इंडिया और रशिया का जो एनुअल समिट हुआ है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। इंडिया ओमान रिलेशन हो गया, इंडिया डायस्पोरा हो गया, क्योंकि इंडिया जो डायस्पोरा है सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी में या फिर एज अगर ग्लोबलाइजेशंस में कंपेयर किया जाए तो इंडिया का डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, और इसका जो इनकम होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है एज ए कम्पेयर टू इंडिया। तो इसको याद रखोगे, कवर करना है। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस कैसा है इसके बारे में पता होना चाहिए। प्लस जो इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया इंडिया में, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर बात करोगे तो हर जगह फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है कि इंडिया एज अ होल यहाँ पे फाइनेंशियल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, चाहे बैंक अकाउंट होना चाहिए या फिर इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। तो फाइनेंशियल से रिलेटेड जितना भी टर्म है, जितना भी यूटिलाइज है, पूरा हर एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए, वो चाहे ट्राइबल एरिया हो चाहे सिटी एरिया हो, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन बोले जाते हैं। प्लस कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, मार्केट कैसा है, किस तरीके से स्ट्रक्चर है, क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अभी इंश्योरेंस सेक्टर भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। और प्लस अभी जो है 50% यूएसए के द्वारा टैरिफ लगा दिए हैं, ठीक है, उससे भी कुछ इंडिया रूपी में इम्पेक्ट हुआ है। प्लस और कई भी यहाँ पे रीज़न है जिसके थ्रू रूपी का डिप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो रूपी का डिप्रिशिएशन क्या हो रहा है, क्यों हो रहे हैं, है ना, क्यों हो रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये सब को कवर करना है। और रिसेंटली जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे बूस्ट देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर।
तो जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो इसका जो है बूस्ट होने के रीजंस क्या हैं और क्या क्या इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड में आते हैं। मतलब क्या होता है इसका, यूथ जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो यूथ का अगर एडवांटेजेस ले लिया जाए और उसी के एडवांटेजेस से अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट भी कर लिया जाए तो इंडिया का जो जीडीपी है, इंडिया का जो इकोनॉमी है, वो डेवलप नेशन बनने में बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा अगर प्रॉपर वे में यूथ का यूटिलाइज कर लिया जाए तो। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कवर करोगे। इन्वायरमेंट में अभी जो है अरावली हिल्स जो है, अरावली माउंटेन है, इसमें क्या हो रहा है कि जो खनन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन भी दे दिए गए हैं, और परमिशन दिया है तो मास प्रोटेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कई लोगों का यहाँ पे सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, कई लोगों का जो अरावली पर्वत है उससे क्या होगा, अगर इसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, पॉल्यूशन होंगे तो क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो बहुत ज़्यादा मास प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं अरावली रेंजेस में। तो इसका भी यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं। ग्राउंड वाटर डिप्लेशंस, इसके बारे में सोलर एनर्जी इन इंडिया, क्योंकि अभी जो है जो इंडिया है ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरह जा रहे हैं, प्लस जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है, और ये ISA से जो है USA के द्वारा विड्रॉल भी कर लिए गए हैं, तो वहाँ से भी इस टॉपिक को लिंक कर सकते हो। ठीक है, USA या फिर सोलर एनर्जी इंडिया में कैसा है, इसमें जो डाटा है वो डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जजमेंट तो उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सोलर एनर्जी में जो डाटा है वो डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाटा के साथ जो स्कीम्स हैं, स्कीम्स लॉन्च किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये भी न्यूज़ में रहे हैं। प्लस जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर देखें तो क्वांटम पावर इकोनॉमी के यहाँ पे बात किए गए हैं। पहले क्या होता था कि जो फोसिल फ्यूल है, अब फोसिल फ्यूल जिस कंट्री के पास ज़्यादा है तो ऐसा एज्यूम किया जाता था कि वहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा डेवलप होंगे, लेकिन एट प्रेजेंट अगर बात करोगे, क्योंकि फोसिल फ्यूल से जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ग्लोबलाइजेशन, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इमिशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब जो है इसको कन्वर्ट किए जा रहे हैं क्वांटम पावर इकोनॉमिक में। क्वांटम पावर जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, क्योंकि अभी जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जितना भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, चाहे लैपटॉप हो, है ना, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हो, चाहे PC हो, है ना, TV हो गया, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पे जो क्वांटम पावर है या फिर क्वांटम से रिलेटेड या फिर सेमीकंडक्टर हो गया, सिलिकॉन हो गया, इन सब चीज़ का यूटिलाइज बहुत ज़्यादा होता है, और इंडिया में जो है ये कमी है, पूरा सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, इन सब का कमी है। तो कैसे इंडिया को एज अ क्वांटम पावर इकोनॉमिक बनना है, क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, क्या एग्जिस्टिंग रूल हैं गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट भी किए गए हैं, ये सब इसमें पता होना चाहिए, है ना। प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड कैसा है, किस तरीके से बूस्ट किया जा सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड को, क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम भी लाए गए हैं कि जो रिसर्चर हैं, है ना, रिसर्चर के लिए स्कीम लाए गए हैं कि जो रिसर्चर उसको भी मंथली स्टिपेंड दिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो रिसर्चर फील्ड है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, जो रिसर्च करने वाले इंडिविजुअल है उसको एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का भी गवर्नमेंट के द्वारा बोले गए हैं। अभी जो है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सेकेंड ग्लोबल समिट हुए हैं ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है तो इस रेस्पेक्ट से। ठीक है, तो ये जितना भी टॉपिक यहाँ पे डिकोड किए गए हैं पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मोस्टली जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, अब ध्यान रखना ऐसे में जो टॉपिक पूछे जाते हैं तो ऐसे में केवल 4 ऐसे हैं जो अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, 6 ऐसे आते हैं, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। प्लस मंथली मैगजीन्स तो अपलोड ही हो रहे हैं, तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर भी है, तो वहाँ पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।